कल्कि, अंतिम युग का नायक। अध्याय 1, शंभल गांव का रहस्य। शंभल गांव, जो कि एक शांतिपूर्ण और सुरम्य स्थान था, अचानक एक अद्भुत घटना का केंद्र बन गया। विष्णुयश और सुमति, जो गांव के सबसे सम्मानित दंपति थे, उनके घर में एक बालक का जन्म हुआ। इस बालक का नाम उन्होंने कल्कि रखा। कल्कि के जन्म के साथ ही गांव में कई अद्भुत घटनाएं घटने लगीं। आकाश से दिव्य प्रकाश की किरणें उतरने लगीं और गांव के चारों ओर के वृक्ष और पौधे अधिक हरे भरे हो गए। विष्णुयश और सुमति ने जल्दी ही महसूस किया कि कल्कि कोई साधारण बालक नहीं है। उनकी आंखों में एक असाधारण चमक थी और उनके हाथों से निकलने वाली ऊर्जा से छूने वाली हर चीज में नया जीवन आ जाता था। गांव के लोग भी कल्कि के आसपास होने वाले चमत्कारों को देखकर आश्चर्यचकित थे। एक दिन, जब कल्कि अभी बहुत छोटे थे, एक अज्ञात साधु गांव में आए। उन्होंने विष्णुयश और सुमति को बताया कि कल्कि विष्णु के 10वें अवतार हैं और उनका जन्म धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए हुआ है। साधु ने उन्हें यह भी बताया कि कल्कि को उनके महान कार्य के लिए तैयार करना होगा। इस खुलासे के बाद विष्णुयश ने कल्कि को धर्म, युद्ध कला और ज्ञान की शिक्षा देना शुरू किया। उन्होंने कल्कि को वेद शास्त्रों का अध्ययन कराया और उन्हें योद्धा बनने के लिए प्रशिक्षित किया। इस अध्याय का समापन तब होता है जब कल्कि अपने पहले युद्ध कला प्रदर्शन में अपने पिता को प्रभावित करते हैं और विष्णुयश उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि वे एक दिन महान योद्धा बनेंगे। यह अध्याय कल्कि के जीवन की शुरुआत और उनके महान कार्य के लिए तैयारी की नींव रखता है। अध्याय 2, योद्धा का प्रशिक्षण। अध्याय 2 में हम कल्कि के बचपन और उनके योद्धा बनने की यात्रा का अनुसरण करते हैं। विष्णुयश ने कल्कि को धर्म और युद्ध कला की शिक्षा देने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने पुत्र को वेद शास्त्रों का ज्ञान दिया और उन्हें तलवारबाजी, धनुर्विद्या और अन्य युद्ध कौशल सिखाए। कल्कि ने अपने पिता की शिक्षाओं को बड़ी तत्परता से सीखा। उनकी अद्भुत प्रतिभा और तेजी से सीखने की क्षमता ने विष्णुयश को चकित कर दिया। कल्कि ने न केवल युद्ध कला में महारत हासिल की, बल्कि उन्होंने धर्म और न्याय के मूल्यों को भी गहराई से समझा। इस अध्याय में कल्कि का पहला परीक्षण भी होता है। एक दिन, जब वे अपने पिता के साथ वन में अभ्यास कर रहे थे, एक भयानक राक्षस ने गांव पर हमला कर दिया। कल्कि ने बिना किसी डर के राक्षस का सामना किया और अपने धनुष से एक ऐसा तीर चलाया जो राक्षस के हृदय में जा लगा। राक्षस का अंत हो गया और कल्कि ने अपने गांव की रक्षा की। इस वीरता के कार्य ने कल्कि को गांव का हीरो बना दिया। गांव वालों ने उन्हें अपना रक्षक मान लिया और उनके प्रति गहरी श्रद्धा व्यक्त की। विष्णुयश ने अपने पुत्र की प्रशंसा की और उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे अपने धर्म के पथ पर चलते रहें। अध्याय का समापन उस समय होता है जब कल्कि अपने पिता से वादा करते हैं कि वे अपने जीवन को धर्म और न्याय की सेवा में समर्पित करेंगे। यह अध्याय कल्कि के चरित्र निर्माण और उनके योद्धा बनने की यात्रा को दर्शाता है। अध्याय 3, दिव्य अस्त्रों की खोज। अध्याय 3 में कल्कि की यात्रा एक नए चरण में प्रवेश करती है। उनके पिता विष्णुयश ने उन्हें बताया कि उनके महान कार्य के लिए उन्हें दिव्य अस्त्रों की आवश्यकता होगी। इन अस्त्रों को प्राप्त करने के लिए कल्कि को अज्ञात द्वीपों की यात्रा करनी होगी, जहां ये अस्त्र छिपे हुए हैं। कल्कि ने अपने विश्वसनीय श्वेत घोड़े देवदत्त पर सवार होकर इस खोज की शुरुआत की। उन्होंने समुद्रों को पार किया, अनजाने जंगलों से गुजरे और अंततः एक रहस्यमय द्वीप पर पहुंचे। इस द्वीप पर उन्हें विभिन्न परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, जिसमें बुद्धि की परीक्षा, शक्ति की परीक्षा और धैर्य की परीक्षा शामिल थी। कल्कि ने सभी परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पार किया और अंत में उन्हें दिव्य अस्त्र प्राप्त हुए। इनमें एक अजेय तलवार, एक अभेद्य कवच और एक अमोघ धनुष शामिल थे। इन अस्त्रों के साथ कल्कि ने महसूस किया कि वे अब अपने मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस अध्याय का समापन उस समय होता है जब कल्कि द्वीप से वापस लौटते हैं और अपने पिता को दिव्य अस्त्रों के प्राप्त होने की सूचना देते हैं। विष्णुयश और गांव के लोग कल्कि की उपलब्धियों पर गर्व महसूस करते हैं। यह अध्याय कल्कि की आंतरिक शक्ति और उनके अदम्य साहस को प्रदर्शित करता है। अध्याय 4, अधर्म के विरुद्ध। अध्याय 4 में कल्कि का सामना अधर्म से होता है। उनके दिव्य अस्त्रों की शक्ति के साथ कल्कि ने अधर्मी राजाओं और राक्षसों के खिलाफ युद्ध की शुरुआत की। उनकी यात्रा उन्हें दूर-दराज के राज्यों में ले गई, जहां अन्याय और भ्रष्टाचार ने लोगों के जीवन को दुखी कर रखा था। कल्कि ने अपनी तलवार और धनुष का उपयोग करते हुए अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की। उनकी वीरता और न्याय की भावना ने उन्हें जन जन का समर्थन दिलाया। लोग उन्हें अपना नायक मानने लगे और उनके पीछे चलने लगे। इस अध्याय में कल्कि का सामना एक विशेष राक्षस से होता है जिसका नाम महिषासुर था। महिषासुर ने अपनी शक्तियों से अनेक निर्दोष लोगों को पीड़ित किया था।
कल्कि ने उसके खिलाफ एक भयंकर युद्ध लड़ा और अंत में उसे पराजित किया। युद्ध के बाद कल्कि ने उन राज्यों में धर्म और न्याय की स्थापना की। उन्होंने अच्छे और न्यायप्रिय शासकों को राज्य की बागडोर सौंपी और लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। अध्याय का समापन उस समय होता है जब कल्कि अपने गांव शंभल लौटते हैं और अपने पिता विष्णुयश को अपनी विजय की कहानी सुनाते हैं। गांव के लोग उनकी विजय का जश्न मनाते हैं और उन्हें अपना रक्षक मानते हैं। यह अध्याय कल्कि के युद्ध कौशल और उनके धर्म के प्रति समर्पण को दर्शाता है। अध्याय 5 धर्म की स्थापना। अध्याय 5 में कल्कि की यात्रा अपने चरम पर पहुंचती है। अधर्म के विरुद्ध अपने युद्धों में विजयी होने के बाद कल्कि ने धर्म की स्थापना के लिए कदम उठाए। उन्होंने अपने ज्ञान और शक्ति का उपयोग करते हुए समाज में शांति और सद्भावना का वातावरण बनाया। कल्कि ने गांव-गांव जाकर लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। उन्होंने न्याय और समानता के सिद्धांतों को स्थापित किया और लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया। इस अध्याय में कल्कि ने एक नई सरकार की स्थापना की जो धर्म और न्याय पर आधारित थी। उन्होंने अच्छे और न्यायप्रिय शासकों को चुना और उन्हें राज्य की बागडोर सौंपी। कल्कि के प्रयासों से धरती पर एक नया युग शुरू हुआ जिसमें धर्म और न्याय का बोलबाला था। लोगों ने उन्हें अपना महान नायक माना और उनके आदर्शों का अनुसरण किया। अध्याय का समापन उस समय होता है जब कल्कि अपने गांव शंभल में एक विशाल मंदिर की स्थापना करते हैं। इस मंदिर में उन्होंने धर्म और ज्ञान की शिक्षा देने के लिए एक विद्यालय भी खोला। यह अध्याय कल्कि के जीवन के मिशन की सफलता और उनके द्वारा छोड़े गए संदेश को दर्शाता है। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर हम धर्म और न्याय के मार्ग पर चलें तो हम भी एक बेहतर समाज की स्थापना कर सकते हैं। इस प्रकार कल्कि अंतिम युग का नायक कहानी का समापन होता है।